जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेनू आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें सबको पता है कि जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से ध्यान से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज इन्होंने ये कृपा, ये ब्लेसिंग्स मुझे दी है कि मैं आप सभी के साथ अपने कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो गुरुजी के टाइम से मेरे साथ हुए, उनके चमत्कार, उनके मिरेकल मेरी लाइफ में हुए। तो ये सभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। पहले तो संगत जी, बिना उनकी मर्जी के कोई पत्ता नहीं हिलता है, बिना उनकी मर्जी के कोई सत्संग सुनाना तो बहुत दूर की बात, एक शब्द नहीं निकाल सकता है। तो संगत जी, जर्नी गुरुजी के साथ मेरी 1992 में स्टार्ट हुई। और जब गुरुजी के साथ जर्नी मेरी शुरू हुई तो हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज मतलब एक महाशिव हैं। हमें जिसने भी गुरुजी के बारे में बताया था बस यही कहा था कि यहाँ डिफरेंस कॉलोनी में एक महापुरुष आए हुए हैं और वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड उन दिनों छुट्टी पे आए हुए थे जब हमें ये बात बताई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो चल के देखना चाहिए, एक बार देखने में क्या जा रहा है। बट मैं नहीं मानती थी। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, मैंने कहा अरे ऐसे तो बहुत बाबा और संत होते हैं और आप कैसे मतलब किसी की बात सुनकर जा सकते हो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जाने में तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संगत जी यहाँ मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। संगत जी, मैं शुरू से ही अपने नाना नानी के घर पली बड़ी। और मेरे नाना जी, मेरी नानी जी जब संगत जी हम मतलब वहीं रहते थे तो काफ़ी मतलब संतों की, बाबाओं की सेवा किया करते थे वो लोग। तो बचपन से मैं यही देखती आ रही थी। तो पर मेरा विश्वास, मेरी आस्था कभी उन लोगों में रही नहीं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी संत बाबा आते थे और नाना नानी उनको कभी कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, और वो बस ब्लेस करके चले जाते थे। और इसके अलावा फिर नानी की मेरी तबीयत ख़राब हुई तो कुछ दिया लिया, कुछ काम नहीं आया। जैसे कहते हैं ना कि संत बाबा को हम कुछ देते हैं तो फिर उनकी ब्लेसिंग्स कभी काम आती है और उसका पुण्य जो है मतलब किसी रूप में मिलता है। तो मेरी मदर भी उस टाइम पे थी, तो मेरी मदर मेरे नाना जी से अक्सर ये कहा करती थी कि आपने आज तक इतना दान पुण्य किया और फिर भी देखो
मम्मी की ये हालत हुई है। तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में एक घर सा कर गई थी कि कुछ नहीं होता, ये बाबा संत ये बस खाली आते हैं और लेके मतलब एक कह लो, ये कह लो कि मेरे माइंड में ये घर कर गया कि ठग के चले जाते हैं। क्योंकि मेरी नानी नाना संगत जी बहुत दिया करते थे, बट यही मेरे दिमाग में था। तो वो आस्था मेरे मन में कभी रही नहीं, तो मैं अपने फादर को यही कहा करती थी कि मतलब मेरी आस्था नहीं है। और मैंने यही बात अपने हस्बैंड को भी कही कि मेरी आस्था नहीं है, क्योंकि नाना नानी के साथ ऐसा सब कुछ मैंने देखा। बट मेरे हस्बैंड को जब किसी ने बताया कि यहाँ एक महापुरुष आए हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चल के तो देखते हैं। मैंने बहुत मना किया, बट नहीं माने। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जैसी आपकी आस्था और जैसी आपकी मर्ज़ी। जिन्होंने संगत जी मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में बताया था, डिफरेंस कॉलोनी में एक महापुरुष आए हैं, मेरे हस्बैंड उनके साथ पहली बार गुरुजी के दरबार गए। जब वो पहली बार गुरुजी के दरबार गए और वहाँ से लौट के आए, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये तो कोई संत महापुरुष ही अलग टाइप के दिखते हैं। तो मैंने कहा, क्या चढ़ावा चढ़ाया, क्या दिया आपने वहाँ पे? कैसा था वहाँ का मंदिर, क्या हुआ? मैंने संगत जी ये सब चीज़ें अपने हस्बैंड से पूछी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो किसी चीज़ का चढ़ावा नहीं चढ़ा और ना ही वहाँ पे मतलब कोई फूल माला चढ़ी और वहाँ कोई प्रवचन नहीं थे। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ऐसा कैसा मंदिर है और ऐसे कैसे महापुरुष हैं? उन्होंने बताया कि सभी महापुरुषों से अलग महापुरुष हैं। कोई प्रवचन नहीं है, शबद बानी चलती है, वहाँ लंगर मिलता है, चाय प्रसाद मिलती है और इस तरीके से गुरुजी बात करते हैं जैसे कि उन्हें हमारे आगे पीछे का सब कुछ पता है और 1 रुपए का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये सबसे अलग ही संत बाबाओं महापुरुषों में आते हैं। संगत जी फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी मेरे हस्बैंड को बहुत एक जैसे चुम्बक होती है किसी लोहे को खींचती है ना, उसी तरीके से मेरे हस्बैंड को हो रहा था कि आज फिर गुरुजी के पास जाना है। मेरे हस्बैंड फिर मुझे कहते हैं, मैंने कहा आज फिर जाना है? कि हाँ, आज फिर जाना है, मुझे अच्छा लगा, वहाँ शांति मिली। और मेरे हस्बैंड नेक्स्ट डे भी गए। जब नेक्स्ट डे गए तो उस दिन नेक्स्ट डे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को मुझे भी लाने को कहा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम्हें गुरुजी ने याद किया है। संगत जी मेरे मन में आया कि ठीक है, चल के देखना चाहिए। संगत जी नेक्स्ट डे मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और हम लोग संगत जी शाम को 4 बजे के आसपास पहुंच गए। वहाँ संगत नहीं आई हुई थी, कोई संगत नहीं आई हुई थी जब तक। बाहर की साइड एक अंकल खड़े हुए थे। उनको मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी को बोलो कि हम आए हैं। तो संगत जी वो अंदर गए, उन्होंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ने हमें अंदर आने को कहा। मैं मेरे हस्बैंड अंदर गए। मैंने पहली बार गुरुजी को देखा और उस दिन गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना हुआ था। हमें बैठाया गया, गुरुजी आए और गुरुजी ने संगत जी 2 गिलास पानी मंगवाया। पानी को मंगवाने के बाद गुरुजी महाराज ने अपने गले में जो माला पहन रखी थी उसको उन दोनों ग्लासों में डुबो के हमें पीने को कहा। संगत जी वो जल प्रसाद मैंने जब पिया तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतना मीठा था वो, इतनी खुशबू उसमें से आ रही थी कि मानो कोई गुलाब का इत्र हम लोग पी रहे हैं। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि ढेरों गुलाबों को पीस के उसका रस निकाल के इस ग्लास में डाला गया और हमें पिलाया जा रहा है। इतना फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू, इतना मीठा था वो। संगत जी उस जल प्रसाद के माध्यम से गुरुजी ने पता नहीं कितने कष्ट हमारे उस दिन काटे थे। गुरुजी के पास जाने से संगत जी मन में एक अलग सा ही सुकून और एक अलग सी ही शांति मिल रही थी।
गुरुजी की तरफ संगत जी नज़र उठा के नहीं देख पा रहे थे हम लोग। गुरुजी के दरबार में जब हम पहुँचे, वहाँ शबद बानी जब भी चल रहे थे, जब हम पहुँचे थे। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने हमें बैठने को कहा। गुरुजी ने ढेरों सारी बातें मुझसे, मेरे हस्बैंड से करी और गुरुजी ने वो कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसके बारे में सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को पता था और तीसरे किसी व्यक्ति को पता ही नहीं था। मैं, मेरे हस्बैंड देख के अचंभित हो गए। संगत जी, मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये कोई संत महापुरुष नहीं है, साक्षात धरती पे भगवान आए हैं। उसके बाद संगत जी हम लोग गुरुजी से आज्ञा लेके चले गए। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, गुरुजी के बारे में ही सोचती रही। नेक्स्ट डे मुझे लगा मुझे फिर गुरुजी के पास जाना चाहिए। मैं गुरुजी के पास गई और संगत जी इस बार गुरुजी ने मुझे इशारे करके अपने पास बुलाया। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने मुझे अपनी चरण सेवा दी। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी संगत जी की मुझे सेकंड टाइम में ही गुरुजी की चरण सेवा मिली। मुझे बिल्कुल नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी चरण सेवा करवा के मेरे बहुत सारे कष्ट दूर कर रहे हैं। संगत जी, जिन दिनों मैं गुरुजी के दरबार आया करती थी, उन दिनों संगत जी मेरे साथ कुछ अजीब गरीब चीज़ें हो रही थी। संगत जी, मैं जल्दी से थक जाया करती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मेरा रंग भी पीला पड़ने लगा था। संगत जी, फिर भी मैं गुरुजी के दरबार आना नहीं छोड़ती थी, चाहे कितनी भी बारिश हो, तूफान हो, पर गुरुजी के दरबार आना है तो आना है। संगत जी, इसके साथ मैं डॉक्टर्स को भी दिखा रही थी। डॉक्टर्स को भी मैंने संगत जी 1-2 को दिखाया था, लेकिन उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए बोला था। जब टेस्ट करवाया तो टेस्ट में संगत जी बहुत गंभीर बीमारी आई कि लीवर ख़राब है। संगत जी, जब मुझे ये पता चला कि मेरा लीवर ख़राब है तो मैंने बहुत जगह दिखाया, बड़े से बड़े अस्पताल में, छोटे से छोटे डॉक्टर को, सबको दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था ट्रांसप्लेंट की ज़रूरत है। संगत जी, मैं बहुत घबराई हुई और डरी हुई थी। उस दिन जिस दिन रिपोर्ट आई थी, मैं डरी हुई सहमी हुई गुरुजी के दरबार पहुंची। मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन गुरुजी महाराज जो जानी जहान है, जिनसे कुछ छुपा ही नहीं है, उनको सब कुछ पता है। संगत जी, संगत जी, गुरुजी के पास मैं जाके बैठी और उस दिन मैं बहुत उदास थी, बहुत परेशान थी। आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी कि उस दिन मेरा ध्यान भी नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मुझे अपना जल प्रसाद दिया, संगत जी वो जल प्रसाद पीने के बाद मुझे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। संगत जी, मैं गुरुजी के पास गई और कोशिश करी कि मैं गुरुजी को बता दूं कि गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने बोला है, बट संगत जी मैं गुरुजी को नहीं बता पाई। 2-4 दिन संगत जी ऐसा ही रहा। 2-4 दिन गुरुजी के पास जाना हुआ, मन नहीं लगता था, उदास बैठती थी, लेकिन गुरुजी महाराज जो जानी जहान है, जो जल प्रसाद दे के मेरा कष्ट काट रहे हैं, पता ही नहीं लगने दे रहे कि कब वो मेरे अंदरूनी शरीर की बीमारियों को ख़त्म कर रहे हैं, उसका गुरुजी ने एहसास ही नहीं होने दिया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कंटिन्यू 7 दिन वो जल प्रसाद पिलाया और 7वें दिन गुरुजी ने कहा, जा कल्याण कर दिता, जा डॉक्टर ਨੂੰ रिपोर्ट के लिए कह। संगत जी, गुरुजी की बात सुन के मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और मैं डॉक्टर से दोबारा रिपोर्ट करने के लिए कहा। रिपोर्ट नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। तो ये मेरिकल, ये चमत्कार गुरुजी ने हमारे जीवन में किया, जिन्होंने बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए हम संगतों को इतना सब कुछ दिया है, बिना किसी स्वार्थ के, जिसका हम कभी भी संगत जी गुरुजी के लिए ज़रा सा भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना गुरुजी ने किया है।
हम सिर्फ शुक्राना ही हमारे लिए काफ़ी है। गुरुजी कहते हैं कि अपने मुंह से शुक्राना करना सीख जाओ। शुक्राने में बहुत समर्पण होता है, हर चीज़ का समर्पण होता है। कितने कष्ट गुरुजी ने काटे। मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था उस समय वो आर्मी में थे और आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे। लास्ट हार्ट अटैक था, डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। हॉस्पिटल आके गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। जो इंसान शरीर छोड़ चुका है, जिसके शरीर से आत्मा निकल चुकी है, डॉक्टर कह चुके हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, उस इंसान में एकदम से जान कहाँ से आई? गुरुजी की कृपा से आई। जिस समय गुरुजी आर्मी हॉस्पिटल में आईसीयू में आए थे उस समय इतनी फ्रेगरेंस हुआ करती थी कि संगत जी साफ पता चलता था कि गुरुजी आए हैं। और उस समय हम ऐसी पोजीशंस ले लेते थे कि हाँ, गुरुजी आए हैं, अब हमें बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, शांत खड़े होना है, रोना नहीं है, क्योंकि गुरुजी साथ हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हस्बैंड को नया जीवन मिला। जिस इंसान के शरीर की आत्मा अलग हो गई थी वो आत्मा वापस से गुरुजी ने डाली। तो ये तो भगवान कर सकते हैं। जीना मरना सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। उनके भाग्य का लेख बदलना ईश्वर के हाथ में है। तो ये मेरे गुरु ने किया। मेरे साथ न जाने कितनी संगतों को ब्लेसिंग्स मिली, कितनी संगतों को ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी, मेरे बच्चों को भी गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त हुई। मेरा एक बेटा यूएसए में है, एक बेटा संगत जी लंदन में है। गुरुजी की कृपा से संगत जी वो दोनों बच्चे अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। मेरे बच्चों को भी संगत जी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन गुरुजी ने ऐसा उनके लिए किया कि अपने अपने फ्यूचर में वो कब सेट हो गए पता ही नहीं चला। हमेशा मुझे टेंशन्स रहती थी कि कैसे बच्चे आगे करेंगे, क्या होगा। गुरुजी ने कब क्या कर दिया पता ही नहीं लगने दिया। इसीलिए गुरुजी के पास जाया करते थे तो वो बस एक ही बात कहा करते थे कि मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। मैं हमेशा अपनी संगतों के साथ हूँ और रहूँगा और रहते रहते उनका कल्याण करूँगा। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये गुरुजी के वचन थे। संगत जी, उसके बाद गुरुजी दिल्ली आ गए। दिल्ली के बाद संगत जी गुरुजी से कनेक्शन थोड़ा सा दूर हुआ, लेकिन वहाँ पे भी गुरुजी की असीम कृपा रही। हमेशा गुरुजी को हमने महसूस किया। हमारा दिल्ली आना होता था एम्पायर स्टेट और गुरुजी फिर भी हमें बहुत ब्लेस करते थे। संगत जी, 2007 में जब गुरुजी ने समाधि ली तब हम बहुत टूटे बिखरे और बहुत परेशान हुए। ऐसा लगा मानो कि शायद सब कुछ जा चुका है, लेकिन गुरुजी की ऐसी असीम कृपा रही कि आज भी गुरुजी की ब्लेसिंग साथ है। उन्होंने हमेशा अपने होने का एहसास दिलाया है। उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं दिए, कभी उन्होंने वहमों में नहीं पड़ने को कहा, कभी उन्होंने किसी का बुरा सोचने को नहीं कहा, कभी उन्होंने माला फेरने को नहीं कहा। उन्होंने बस यही कहा, नितनेम जाप पाठ करो, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। सिमरन करो, समर्पण करो। जब तुम मुझे पूर्ण समर्पण करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की भाग दौड़ मेरे हाथ में होती है। उस समय तुम्हें कुछ सोचने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। उस समय तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला मैं करता हूँ। उस समय तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो मैं तय करता हूँ। बस तुम टोटल 100% का समर्पण करो। ये समर्पण ही तुम्हें मेरे बहुत करीब लेकर आएगा, जो कि संगत जी आज की डेट में संगतें नहीं करती हैं। बहुत सारी नई संगतें हैं जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पूर्ण समर्पण उनका पता नहीं है कि नहीं है, तो गुरुजी ही जाने। संगत जी, मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं और उनको गुरुजी से जुड़े हुए कुछ ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, 2015 में ही वो गुरुजी से जुड़े हैं। मेरे बेटे का एक फ्रेंड है, उसकी मदर गुरुजी से 2015 में जुड़ी हैं।
तो उनका कहना यही है कि जब जब वो गुरुजी के सत्संग में जाती हैं तो उन्हें पॉजिटिविटी तो आती है, लेकिन कुछ संगतें ऐसी होती हैं कि मतलब जो बस गुरुजी करती हैं और गुरुजी के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें गलत करती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी इस मैसेज के माध्यम से, थोड़ा-सा जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएँ, गुरुजी को समर्पण करें। और गुरुजी को जब आप अपना 100% समर्पण करेंगे तो गुरुजी आपको अपने होने का एहसास कराएंगे। टोटल समर्पण और कुछ नहीं। फिर आप देखिए कि कैसे आपके कष्ट दुख दूर होते हैं। और ये सत्संग आज गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। फिर बहुत जल्द अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना।